मीठा 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 बनाना और उसको खाना हर किसी को ही तकरीबन पसंद होता है। तो मीठा जो है वो चंद दिनों तक आप ना खाएं तो बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। बंदे को ऐसा लगता है मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है। बाकियों का कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा तो यही हाल होता है भाई। अगर मैं ना खाऊं तो मेरे तो बिल्कुल हालत पतली हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मीठा ही बना लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। आज जो हम मीठा बनाने जा रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मीठा मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में लगे हुए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। इसमें हमने बड़े आसान आसान चीज़ें डाली हुई हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले इसमें डाला है जी 2 कप पानी। पानी में मैंने डाली है 2 इलायची, उनका मुंह खोल दिया था। और उसके बाद डाला है किशमिश। किशमिश आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। खुशबू के लिए 1 चुटकी सौंफ भी शामिल की है। उसके बाद डाली है 1 कटोरी चीनी की। ये चीनी उतनी मैंने ली है जितनी सूजी ली है। आप किसी भी बर्तन से लें, किसी भी कप से लें, किसी भी नाप से लें, दोनों को आपने बराबर मिकदार में ले लेना है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा उसमें से कम कर लेना है चीनी को। सूजी को कम नहीं करना। सूजी को कम करेंगे तो मीठा आपका तेज हो जाएगा। ये है इसका सारा मेथड। मैं इसको कवर रख के 2 से 3 उबाल के लिए वेट करूंगा। आप चाहें तो कवर ना भी रखें। हमारा मकसद है इसको 3-4 उबाल दिलवाना। तो 3-4 दफ़ा उबलने के बाद हमारा शीरा रेडी हो चुका है। हम इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक खूबसूरत सा पैन। इस पैन में शामिल करेंगे घी। आपके पास ऑयल है, ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन हलवा जो होता है वो हमेशा, या मीठा जो है वो घी में ही ज़्यादा मज़ा करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रहा हूँ। घी में मैंने डाल दिए हैं चंद बिस्किट्स। कोई भी बिस्किट जो आपको फ्लेवर पसंद है आप वो वाले शामिल कर लें। मुझे ये पसंद है, मैंने इसको शामिल कर लिया है। इनको आपने 1 मिनट से ज़्यादा किसी सूरत भी ऑयल में नहीं फ्राई करना। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने इसके अंदर सूजी डाल देनी है। सूजी मैंने पहले आपको बताया कि सूजी और चीनी का नाप बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मीठा बराबर होना चाहिए। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात कि ये बिस्किट्स ऑलरेडी बेक हुए होते हैं, इसलिए आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना। चम्मच को रोकेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बिस्किट हो चुके हैं। हम इसमें शामिल कर देते हैं सूजी। सूजी हम शामिल करेंगे तो एकदम से आपने सूजी को इसके अंदर मिक्स करना है घी के अंदर, और हमने सूजी को पकाना है। यहाँ पे सूजी चूंकि कच्ची होती है इसलिए हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। पे हो सकता है कुछ बिस्किट टूट जाएं और कुछ बिस्किट जो है वो ना टूटे। तो आपने बिस्किटों का ख्याल नहीं रखना, आपने सूजी का ख्याल रखना है। सूजी का कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है, और जब सूजी फ्राई हो जाएगी तो इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। सूजी हमारी फ्राई हो चुकी है। हमने इसको इस तरह मुसलसल चम्मच या जिस भी चीज़ से आप हिला रहे हैं उसकी मदद से आपने इसको रोकना नहीं है, मुसलसल हिलाते रहना है। क्योंकि आप एक तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि ऊपर से आपको नज़र आती है सूजी कि इसका कलर और है, लेकिन नीचे से इसका कलर बिल्कुल जल रहा होता है, ब्लैक हो रहा होता है। तो इसलिए आपने सूजी को ब्लैक नहीं करना, बस इसको ब्राउन करना है। और यहाँ पे सूजी हमारी ब्राउन हो चुकी है। हमने इसको मुसलसल हिलाते हुए ब्राउन किया है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने शीरा बना के रखा था या शरबत बना के रखा था, जो भी आप उसको बोल लें, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और वो एकदम से आपने शामिल नहीं करना, थोड़ा सा शामिल करना है। उसको अच्छे से हिलाना है एक दफ़ा सारी सूजी ताकि गीली हो जाए। उसके बाद आपने फिर दूसरे स्टेप में थोड़ा सा डाल लेना और फिर थोड़ा सा तीसरे स्टेप में डाल देना। डिपेंड करता है कि आपने कितना शीरा बनाया हुआ है, या बर्तन कितना है, या क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से। ये देखें अब दूसरी दफ़ा में मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया। मुझे लग रहा था कि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं बन रही, तो यहाँ पे मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया। जो भी इसमें बाकी चीज़ें थी वो भी इसमें के अंदर साथ ही में शामिल कर दी हैं। अच्छा जी, एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना पहले भूल गया था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने सूजी को फ्राई करना है तो आपने आंच हल्की रखनी है। यहाँ पे हमने इस पानी को खुश्क करना है, इसलिए आंच मीडियम टू हाई रखेंगे और पानी मुकम्मल खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। पानी हमारा ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना गाढ़ा रखते हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ज़्यादा थिक होने से पहले पहले इसको उतार लेना है, कि जब ये ठंडा होता है तो ये और मज़ीद थिक हो जाता है। मुझे जितना थिक चाहिए ये हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का ये होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप इसको करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, फिर ये आपसे अलहदा नहीं होगा चम्मच की मदद से। मीठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपने थोड़ी केयर करनी है कि ये जिस तरह इसके बुलबुले उठ रहे हैं तो ये बाहर छींटे पड़ते हैं, इन छींटों से आपने बच के रहना है। तो हलवे को हम डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं, इसकी फाइनल लुक किस तरह से नजर आती है। आपने हमें कमेंट्स में बताना कि ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है।